विशेष साइकिल होगा कि हम लोग तुलसी जैसी जगह में आएंगे, थोड़े से बेटर होंगे, फिर वापस जाके हम अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, फिर हम लोग दोबारा से खराब हो जाएंगे और हमारी लाइफ इसी तरह से रिपीट होती रहेगी। अगर आप इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं we discuss why we are here. We realize that it's futile for us to blame our family. हम लोग क्या करते हैं, अपनी फैमिली को अपने हालात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। एक्चुअली हमारी फैमिली जिम्मेदार नहीं है, हम अपने हालात के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो पाता है और उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि पिछले कुछ समय में हम लोगों ने कैसे अपनी लाइफ में अनमैनेजेबिलिटी पैदा की। हमारी लाइफ एंड हमारा बिहेवियर वाज आउट ऑफ आवर कंट्रोल, हमारे वश के बाहर था। हम लोग कुछ इस तरह का बिहेवियर कर रहे थे, जैसे हम में से कुछ जने नशा ज्यादा कर रहे थे, हम में से कुछ जने एग्रेसिव हो रहे थे, हम में से कुछ लोगों को रिक्वेस्ट कर रही थी फैमिली आप लोग दवाइयाँ खाओ, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मगर हम लोग उन चीजों को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं थे। हम लोग अपने बिहेवियर में स्टबर्न होके वही चीजों को बार बार रिपीट कर रहे थे और हालात के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। In reality, no one else is responsible. We are responsible for our own problems. And जब तक ये हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, till the time we do not take this responsibility, we will not get better. अगर हमें इस हालात में अपने आप को बेटर होना है, तो हमें इस चीज की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। हम लोग दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। अपने हालात के लिए अगर हम किसी को ब्लेम करेंगे तो उससे कोई भी फायदा नहीं होगा, देयर विल बी नो प्रोग्रेस। हम लोग वहीं पे खड़े रहेंगे एंड बार बार इधर आते रहेंगे। द लाइफ विल कीप रिपीटिंग एंड द प्रॉब्लम्स विल कीप रिपीटिंग एंड वी विल बी स्टक इनटू द विशियस साइकिल। विशियस साइकिल होगा कि हम लोग तुलसी जैसी जगह में आएंगे, थोड़े से बेटर होंगे, फिर वापस जाके हम अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, फिर हम लोग दोबारा से खराब हो जाएंगे और हमारी लाइफ इसी तरह से रिपीट होती रहेगी। अगर आप इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपनी बीमारी के बारे में इन डिटेल समझना जरूरी है। अगर आपने अपनी बीमारी के बारे में नहीं समझा तो आउटकम is going to be the same, that you will remain stuck in these vicious cycles and your problems will keep repeating again and again. हम में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स इन प्रॉब्लम से सफर कर चुके हैं और वो बार बार आइदर इस हॉस्पिटल में और दूसरे हॉस्पिटल में रिहैब सेंटर्स में जाते रहते हैं। बट हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले अपने कुछ साल ठीक रह के गुजारे और उनकी लाइफ पहले से बेटर हो गई। अनफॉर्चुनेटली दोबारा से अटैक आने की वजह से उन्हें ही आना पड़ा, बट दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू इम्प्रूव देयर सर्कमस्टेंसेस। क्रिश, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। नाउ सिचुएशन इज रियली ग्रेट। हालात आसान नहीं है। क्यों? बिकॉज हमारी फैमिली हमें यहाँ पे नहीं लाना चाहती थी। आवर फैमिली नेवर वांटेड अस टू बी हियर। दैट इज ओनली अ कंपल्शन। चीजें जब हाथ के बाहर हो गई
और परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचा और तब वो यहाँ पे लेके आए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपने परेशानी की डिटेल अच्छे से समझो, बिकॉज ये परेशानी आपको एक ऐसी दुनिया में खो के रखना चाहती है कि आपको कुछ आभास ही ना हो कि आप बीमार हो। आप अपने वर्ल्ड में जीते हो विदाउट गेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इनसाइड। ये बहुत जरूरी है कि हमें इंसाइट आए और हम अपनी परेशानी को समझ पाए। अगर आपने नहीं समझा तो कोई आउटकम नहीं आएगा, आप फिर वही चीजें रिपीट करोगे, यू विल रिमेन स्टक एंड देयर विल बी नो आउटकम। सो इन डिटेल प्लीज समझो कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और हमें यहाँ पे क्यों आना पड़ा। I think it is also worthwhile to thank you your loved ones. अपने जो loved ones हैं उनके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो आपको एफर्ट करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। Because it's very common कि हम लोग इन्हीं परेशानियों में उलझे रहते हैं and we are not able to put the right kind of effort. Lot of us are on the road. They have legal issues or they are not on a path of recovery. हमें ये मौका मिल रहा है कि हम अपने आप को बदलें and on the path of recovery चलना चालू करें, and this is a great opportunity. Actually opportunity यही है कि हम अपने पाथ पे चलना चालू करें रिकवरी के। Also शुरू से ह्यूमन साइकोलॉजी में टाइम फॉर थॉट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। हम लोग सब जने बचपन से, अगर हम अपना सारा हिंदू माइथोलॉजी लिटरेचर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोग अपने में समय निकालकर और सोचते हैं। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपनी लाइफ के बारे में इंट्रोस्पेक्ट कर सके, विचार कर सके और अपने आप को बदल सके। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। गिव योरसेल्फ दिस टाइम, दिस अपॉर्चुनिटी कि क्यों आपको यहाँ पे आना पड़ा उसके बारे में विचार करें। अगर हम फ्यूचर को देखें तो ये सब चीजें हमें क्लियरली गाइडेंस देती हैं कि हमें अपनी लाइफ में कैसे बदलाव लाना है। एंड आई थिंक दिस इज ए अपॉर्चुनिटी हमें अपनी लाइफ को बदलने के लिए राइट डायरेक्शन ढूंढनी पड़ेगी। हम अपने जीवन को बदलाव के लिए सही तरफ, सही रास्ते में चलना चालू करेंगे और जब हम ये सही रास्ते पे चलना चालू करेंगे हम अपनी परेशानियों से बाहर निकलेंगे और फ्यूचर में हमें अपने आप को बचाना है। ये बीमारी एक क्रॉनिक बीमारी है, ये बीमारी बार बार अटैक करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जीवन के लिए विचार करें और ये देखें कि हम आने वाले समय में इस बीमारी से अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हाउ आई कैन प्रिवेंट माई सेल्फ द रिकरेंस ऑफ दिस डिजीज। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टुडे कि हमें अपनी तरफ से क्या क्या एफर्ट करने हैं कि हम इस बीमारी को आने वाले समय में दोबारा आने से रोक सके। कहीं ना कहीं ये बीमारी आपको छोड़ेगी नहीं। दिस विल नॉट लीव यू, दिस विल नॉट स्पेयर यू, this will again become overpowering and you will lose in front of this disease again. So अगर आप ये चाहते हो कि आप इस रिकरेंस से बचो तो आपको एक बहुत सोच समझ के प्लान बनाना पड़ेगा, लेकिन वो प्लान तभी वर्क करेगा या तभी बनेगा जब आप अपनी बीमारी के बारे में बेहतरली समझ पाओगे।
अगर आपने अपनी बीमारी के बारे में समझ ही नहीं किया तो कोई भी चीज इट विल नॉट वर्क। हमारी लाइफ कैसे चेंज होएगी? जब हमें इंसाइट होएगी कि कहां पे गलतियां हुई। अगर वो इंसाइट नहीं होगी तो हमें रास्ता ही नहीं पता है। हम तो उसी स्टेज में रहेंगे जिसमें हम दूसरों को अपने हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वी आर ओनली ब्लेमिंग अदर्स for our problem than accepting the responsibility to our problem. So कब बदलाव होगा या रिकरेंट करने से हम कब बचा पाएंगे अपना आप को? जब हम इस जिम्मेदारी को उठा पाएंगे कि हम बीमार हैं। और अगर हम ये कहेंगे कि नहीं हम बीमार नहीं है, हमें तो यहाँ से पनिशमेंट रखा है, तो कुछ बदलेगा? We are only blaming others then accepting your shortcoming. अपनी परेशानी को समझने की जगह हम केवल दूसरों पे ब्लेम करते रहेंगे। अगर दूसरों को ब्लेम करेंगे तो क्या कुछ आउटकम आएगा? सो अब ये आप लोग सब जने विचार करो कि अपने लिए आपको क्या क्या करना है कि आप इस बीमारी का रिकरेंस को रोक सको। और इसमें आपका परिवार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सो यू हैव टू थिंक हाउ वी कैन वर्क टुवर्ड्स इट। एंड आई थिंक ये सबसे पहले हम सब लोगों को समझना जरूरी है दैट हाउ वी कैन गेट इनसाइट और अंडरस्टैंडिंग कि हमारे को प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमें ये आभास ही नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि हमें प्रॉब्लम क्या है। We are always blaming others and saying they are responsible for our problem. So मुझे लगता है कि सबसे पहले आप लोग ये लिखो कि how you can get a better understanding or insight into your problem. Because जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे को प्रॉब्लम क्या है, तब तक हम सॉल्यूशंस कैसे ढूंढेंगे? आप लोग बात समझ पा रहे हो कि अगर हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो प्रॉब्लम के बारे में तो पता हो, हमें पता ही नहीं है, हम भूल जाते हैं, हमें आभास ही नहीं है। हमें तो लगता है कि इट वॉज ऑल कूल, इट वॉज ऑल ओके। काम नहीं कर रहा था तो हमें और लोगों से फीडबैक लेना पड़ेगा, और लोगों से समझना पड़ेगा। It can be family, it can be friends, it can be our employee, it can be driver, it can be anybody. कोई भी जना हो सकता है जो जना आपको उस हालात में ऑब्जर्व कर रहा था। और बहुत सारे लोग हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं शायद हम उनको ट्रस्ट ना करते हो, लगता हो कि वो तो मैनिपुलेट करेंगे, तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आप रिलेटिवली बेटरली ट्रस्ट कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। बट इसका मतलब शायद हम खुद तो समझ ही नहीं सकते अपनी प्रॉब्लम को, हमें तो आभास ही नहीं है, क्योंकि हमारे को तो ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है। इसीलिए तो हमें यहाँ आना पड़ा ना। हमें क्यों आना पड़ा? बिकॉज हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा था और हमारा ब्रेन ठीक से मैसेज नहीं दे रहा था। हमारा ब्रेन हमें ये बता ही नहीं पा रहा था कि हमारे अंदर क्या कमी हो रही है। हम क्यों आए यहाँ पे? बिकॉज आवर ब्रेन वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। क्यों हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा था? यही तो प्रॉब्लम थी। तो हमें आभास ही नहीं है कि हमारी लाइफ में हुआ क्या। Now if our brain was not working properly, write the name of the people you could have trust or you can trust and they can give you the right information. उनके नाम लिखो जो ट्रस्ट, आप जिनको ट्रस्ट कर सकते हो और आपको सही जानकारी दे सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। अब इन चीजों को समझ के ही आप अपनी रिकरेंस को बचा सकते हो। और अगर नहीं समझोगे तो क्या होगा?
वापस यहाँ। सो देयर इज अ रिस्क। अब ये समझने के बाद व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? सो हैव अ गाइड। वर्कआउट करेंगे जो हमारा बताया गया है। सो लेट्स से हमें ये सारी जानकारी मिल गई और हमें पता चल गया कि हमारी ये प्रॉब्लम है। तो लिखो, आई हैव आइडेंटिफाइड माय प्रॉब्लम। आई हैव आइडेंटिफाइड माय प्रॉब्लम मेरे को अपनी प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन हो गया। व्हाट इज नेक्स्ट? भाई हमने लोगों से पूछा, जानकारी मिली और हमें समझ में आ गया कि हाँ हम बीमार थे, हमारा बिहेवियर ठीक नहीं था, हम जो कर रहे थे वो अबनॉर्मल था। तो अब इसके बाद क्या? इसके बाद we leave this god awful place. Recovery. फर्स्ट ऑफ ऑल गेट हेल्प। तो उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार हमें ये पता चल गया तो हमें शायद आप लिटरेचर पढ़ के जानकारी लेनी पड़ेगी कि ये क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और ये जेन्युइनली है नहीं है और इसका क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो क्या होगा, एक बार हमें आइडेंटिफाई हो गया, देन हम लोग अब उसके पॉसिबल सॉल्यूशन पे वर्क करेंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल वर्क ऑन पॉसिबल सॉल्यूशन कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, हमें क्या क्या दवाइयाँ खा सकते हैं, दवाई कब तक खानी पड़ेगी, हमें कब तक काउंसलिंग चाहिए होगी, कब तक प्रोटेक्शन चाहिए होगा, कब क्या क्या करना पड़ेगा। ये कब होगा? जब हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब हमने अपना सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया और अब हमने अपना प्लान बनाना चालू किया। वी विल मेक ए प्लान ऑफ रिकवरी। वी विल मेक ए प्लान ऑफ रिकवरी। अब यहाँ पे हम प्लान बनाएंगे और फिर हम ये कोशिश करेंगे दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। अब इनमें से कोई भी स्टेप अगर मिसिंग हो गया तो क्या होगा? इफ यू मिस, इफ you don't have a understanding, you don't have a realistic plan, you have not identified your problem, और आपने उसका सारा लिटरेचर, कितने दिन दवाई चाहिए, क्या क्या चाहिए नहीं जाना, आपका प्लान इनकम्प्लीट है, तो आउटकम क्या होगा? अब एज सच हमारी प्रॉब्लम रिस्की है और उसमें बार बार रिकरेंस होती रहती है, और अगर हमने इस चीज में कोई भी स्टोन अनटर्न छोड़ा तो देयर इज ए हायर चांस ऑफ रिकरेंस। अगर हमने थोड़ा भी मेहनत नहीं की तो क्या होगा? रिकरेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, चांसेस और बढ़ जाएंगे, बेटर नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह है that I have to get inside, and unfortunately मेरा ब्रेन उस टाइम में काम नहीं कर रहा था, तो मुझे लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी ये समझने के लिए। और जब मैंने उनको आइडेंटिफाई कर लिया अपनी प्रॉब्लम को, तो उसकी इन डिटेल लिटरेचर पढ़ के जानकारी चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैं ऐसा बार बार हो जा रहा हूँ। फिर मुझे एक उससे रिकवरी का बनाना पड़ेगा और अपना आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें कुछ भी लूप होल है तो मेरे रिकरेंस के एज सच चांसेस काफी हैं, रिकरेंस काफी कॉमन है इन प्रॉब्लम की, बट अगर मैंने ये ठीक से मेहनत नहीं की तो रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे।
सो आपको अपनी फैमिली से अब क्या क्या हेल्प की गई? Insight की गई। about our problem and what we were doing when we were ill. Our brain was not working. और फिर आपको डॉक्टरों से क्या हेल्प चाहिए? तो यहाँ पे फैमिली का रोल है, यहाँ डॉक्टर्स का रोल है, यहाँ पे काउंसलर का रोल है और यहाँ पे आपका रोल है। सर बस हमें फैमिली से अपना भी उसके बाद शेयर करना चाहिए. We should keep sharing and not keep reservations. That's also very important. Any problem we feel, we have to keep telling them. हाँ.